आज आपसे बात करना चाहूँगी वशीकरण के बारे में, सम्मोहन के बारे में, हिप्नोटिज्म, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र इत्यादि के बारे में। अक्सर लोग ये प्रश्न लेकर आते हैं कि या फिर उनको कई बार ऐसा संदेह भी होता है कि मेरे किसी भी अपने प्रियजन पर या फिर स्वयं मुझ पर इस प्रकार के कोई प्रयोग किए गए हैं जिसकी वजह से मेरा किसी कार्य में मन नहीं लगता या फिर मन उचाट हो जाता है, या फिर अगर कोई बिजनेस करते हैं तो चलता हुआ बिजनेस रुक जाता है, या फिर जो हमारी बिजनेस की जो गद्दी है वहाँ पर हमारा बैठने का मन नहीं होता। तो ऐसे केस में जब कोई भी इंसान दुखी होता है तो वो ज़रूर यहाँ वहाँ भटकता ही भटकता है, कभी मुल्ला मौलवी के पास, कभी तांत्रिक के पास, तो कभी कहीं वो भटकते हैं। लेकिन मैं आज आपसे जो बात करना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि जब स्वयं हमारे देवी देवता, हमारे परमात्मा, हमारे इष्ट हमें इस चीज़ के बारे में उन्होंने हमें संकेत दिया है, तो क्यों ना हम उन संकेतों को समझें, हम उनको नियम से पढ़ लें या फिर उनको नियम से हम जिंदगी का एक हिस्सा बना लें, जिससे यदि हमारे ऊपर इस प्रकार का कोई प्रयोग होता भी है तो वो ऑटोमेटिकली निष्फल हो जाएगा। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ दुर्गा सप्तशती के माध्यम से। दुर्गा सप्तशती में पाठ दिया गया है सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। मैं आज आपसे इनके बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्वयं देवी का ही वचन है। माँ जगदम्बा कहती है कि जो व्यक्ति नियम से इन पाठ को पढ़ता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का वशीकरण किया गया है, कोई हिप्नोटिज्म, कोई सम्मोहन, कोई ब्लैक मैजिक, कोई तंत्र मंत्र किया गया है, कोई खिलाया पिलाया, कोई टोना टोटका अगर किया भी गया है तो वो ऑटोमेटिकली इस पाठ के प्रभाव से वो नष्ट हो जाता है। तो मैं आज आपसे इसी के बारे में करना चाहूँगी। आप चाहें तो अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती की बुक हो तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो अभी जो मैं अब आपको पढ़ के सुनाऊंगी आप उसको भी ध्यान से पढ़कर, सुनकर और ज़िंदगी का एक हिस्सा बना सकते हैं। अब करना क्या है हमें, यदि हमें ऐसा लगता है कि मुझ पर कोई ऐसा किया गया है या मेरे किसी प्रियजन पर किसी प्रकार का कोई मारण, मोहन, सम्मोहन आदि प्रयोग किए गए हैं, तो हमने क्या करना है, किसी भी एक गिलास में या एक लोटे में पानी भरकर रखें और गंगा जल उपलब्ध हो तो थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी डाल दें और 2 लौंग डाल लें, 2 इलायची उस लोटे के अंदर पानी के अंदर डाल के आप छोड़ दें। उसके बाद आप जोत प्रज्वलित कर लें। यदि आप सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं तो भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं तो आप उसके हिसाब से उसी इष्ट की आप धूप दीप जोत अगर लगाना चाहते हैं तो आप लगा लें। इसके बाद अब जो मैं अब आपको पाठ पढ़ के सुना रही हूँ, आप बड़े भाव से, बड़े चाव से इस पाठ को सुन लें। आप सुनने के बाद अब आपको क्या करना होगा वो मैं अब आपको बताऊंगी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सिर ढक लें और सिर ढक के आप इस पाठ को सुने। यदि आपके ऊपर इस प्रकार का कोई भी वशीकरण कभी भी किया गया होगा ज़िंदगी में, तो मेरा ये दावा है कि वो अपने आप से माता महेश्वरी उन चीज़ों को निष्फल कर देती है। अब आप अपना सर ढक लें और पाठ को सुने। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापा शुभो भवेत्। ना कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम ना रहस्यकम ना सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यास्यो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अति गुह्यत्रम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयनोरिव पार्वती। मारणं मोहनं वशनं स्तंभनो चाटकम आदिकम। पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्रः
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचय। ओम ग्लों हूं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचय। ज्वल हम सम लं शं फट् स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रुद्ररूपिणी नमस्ते मधुरमर्दिनी नमः कैटभहारिणी नमस्ते महिषामर्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनी। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रीं काली प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणे बीजरूपे नमोस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विचय च भायदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वां वीं मूं वाग्धीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकाररूपिणी जम 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 नादनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानय ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दूं ऐं बीं हं शं धीजागरं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागृत हेतवे अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी ही नाम सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्र संपूर्णम्। ओम तत्सत। यदि आप इस पाठ को नियम से सुनते हैं और उसके बाद जो आपने जल रखा था तो आप उस जल को पी ले, या अगर आपको ये लगता है कि मेरे किसी प्रियजन के ऊपर इस तरह से किया गया है तो आप उसको भी पिला सकते हैं। और जो इसके अंदर 2 इलायची और 2 लौंग डाले गए थे वो भी आप उसको किसी भी तरह से उसको सेवन कर ले, खाने में या दूध में या चाय में किसी भी तरह से आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको सुनाया सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जिसके सुनने से आपके सारे वशीकरण सम्मोहन नष्ट हो जाते हैं। और मेरा ये दावा है कि यदि आप 11 दिन इसको भाव से सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके सारे प्रकार के खिलाया पिलाया हुआ टोने टोटके वशीकरण सब नष्ट हो जाएंगे। आपने 11 दिन नियम से एक ही समय पर ये पाठ को सुनना है। आप चाहें तो आप सुबह सुबह कर सकते हैं, और आप चाहें तो मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में अभिजीत मुहूर्त के बारे में वर्णन किया था। एक 48 मिनट का जो समय आता है, आप चाहें तो उस नियम को अपना लें कि अभिजीत मुहूर्त में आप इस पाठ को नियम से सुन लें। और सुनने के बाद जब आपके 11 दिन पूरे हो जाएं तो 12वें दिन आप एक जो कलावा होता है जिसको आप रक्षा सूत्र भी कहते हैं, एक रक्षा सूत्र लें और उसके ऊपर आप 11 ही गांठ लगा दें। अगर आपने स्वयं के लिए ये पाठ पढ़ा है तो आप स्वयं के लेफ्ट हैंड में, अगर लेडीज़ है तो लेफ्ट हैंड में, और अगर पुरुष है तो राइट हैंड में बांध लें। और अगर आपने किसी चाहने वाले के लिए किया है तो आप उसको इस प्रकार से बांध सकते हैं। निश्चित रूप से माँ आदि शक्ति आपको इन सब समस्याओं से मुक्त करेगी। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर से आपके साथ मिलूंगी, मुझे इजाज़त दें। कंचन शर्मा फिर आपसे मिलने के लिए आएगी। नमस्कार।